नाजरीन, आप देख रहे हैं एजे के रिपोर्टर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल। नाजरीन, खुईरट्टा के अंदर जो है इस वक्त अंजुमन ताजरां जो है वो एक ऐसी तंजीम बन चुकी है जिसके बारे में ताजर जो है वो कम जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के लोग जो हैं, जो उसके मेंबर हैं, वो ज्यादा जानते हैं। तो आज हमने कोशिश की कि हम ताजरों से पूछें कि अंजुमन ताजरां के जनरल सेक्रेटरी और सदर का नाम क्या है। हमने कोशिश की है कि हम बड़े बड़े ताजरों के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ताजर भी क्या जानते हैं कि उनके हकूक के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, या उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कौन हैं। तो ये चीज मैं लेकर निकला हूँ। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि किस कदर ताजरों को अपने नुमाइंदों के बारे में अवेयरनेस। जो दूँ यहाँ पे एक शॉप है चार सदा के नाम से। इन भाईजान से हम बात करते हैं। अस्सलाम ये बताएं अंजुमन ताजरां के सदर का क्या नाम। जी। कोशिश करें। नहीं बता जनरल सेक्रेटरी। कोशिश करें। नहीं बता भाई यहाँ पे अंजुमन ताजरां का एहतजाज भी हो रहा है, आपको जनरल सेक्रेटरी नहीं पता। नहीं। बिल्कुल सुना भी नहीं किसी से। कभी वोट दिए। कितने दिन हुए हैं ये दुकान डाली। जी अभी महीना हुआ है। अभी महीना हुआ है। तो आपने जब दुकान डाली है तब भी पता नहीं चला कि कौन है सदर कौन है जनरल। नहीं बता। अच्छा जी, एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका। पुन्नू खान नाम। मुझे ये बताएं, ये जनरल स्टोर डाले हुए कितना अरसा हो गया। 10 साल हो गए। मुझे ये बताएं, 10 साल हो गए हैं आपको। 10 साल में अंजुमन ताजरां के लिए कितने वोट डाले होंगे, कितनी मरतबा आपने वोट डाले। एक बार। एक बार एक बार। इन 10 सालों में एक बार वोट डाला है। एक बार। अच्छा, ये बताएं कि मौजूदा सदर का अंजुमन ताजरां का। ये बदलते रहते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कुछ पता नहीं। जनरल सेक्रेटरी का क्या नाम। कोई पता नहीं है इनका। बिल्कुल नहीं पता। वो आपके हकूक के लिए इतनी जदोजहद करते हैं, इतना लड़ रहे हैं और आपके हकूक के लिए, लेकिन इलेक्शन तो हुए नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर एक कमरे में बना देते हैं सदर को, जनरल सेक्रेटरी को। बाहर आवाम को क्या पता। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने जाना है कि सॉरी माजरत है, मैं वो बात उन्होंने ऐसी की है। तो ये आलम है, मजीद चलते हैं, मजीद पूछते हैं कि कितनी अवेयरनेस। 10 साल का इनका तजर्बा है इस दुकान का, लेकिन इनको पता नहीं है कि मौजूदा सदर और जनरल सेक्रेटरी कौन खड़े हैं। इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे तो होटल है। ये तकरीबन 4 साल हुई है। दसो क्या अंजुमन ताजरां ने सदर न कर। ना सर मौलवी नाम ही दे नहीं, लेकिन अंधे ने जाना मैंने ना नहीं पता। जनरल सेक्रेटरी का नाम सर नहीं पता। नहीं, वोट कितने दफा बाय ने। वोट में एक दफा ही भया हुआ, एक दफा। उसने कूका से इतनी जदोजहद करने नो लड़ने दिन रात लगे, तुझे नाम ही नहीं पता और वोट भी नहीं पाया, क्या वजह है। नहीं, वोट एक दफा पे तो वो मैं भाई ना, एक दफा में था ही नहीं सो, होटल बंद थी मारा। अच्छा, तीन चार ताजरों से पूछा है, मैं तो शदीद मायूसी और नाकामी का सामना मुझे करना पड़ा है। ये पुराने ताजर हैं और यूं कह लें कि थोड़ा बहुत सियासत में टच है। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनको इनको थोड़ा बहुत शायद इल्म हो। तो चलें सवाल करते। साबिक कौंसलर भी हैं अंजुमन ताजरां के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजीब हुसैन शाह। कितना अर्सा हो गया इस दुकान में। ये तकरीबन 11-12 साल हो गए। बाजार में कारोबार करते 25 साल हो गए और इस दुकान पे 12 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि अंजुमन ताजरां के मौजूदा सदर का क्या नाम। मेरे ख्याल में चौधरी फैसल नाम है। देखा हुआ ऐसे जो ना उसका नाम सुना हुआ है, आज ही देखा सुबह इधर जो ना बिल्लों के हवाले से जो ना यहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। जनरल सेक्रेटरी जीशान जलाल। जी हाँ। वाहिद बंदा है इसने सही दुरुस्त जवाब दिया है। हुईरट्टा की सबसे पुरानी और मशहूर जो सब्जी की और फ्रूट की शॉप है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे ख्याल में इनको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए और इनको इनको मालूमात होनी चाहिए। अगर इनको इस चीज़ की मालूमात नहीं है ना, तो ये लम्हा फिक्रिया अंजुमन ताजरां के लिए सवाल वही है हमारा एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शबाज। शहबाज भाई, मुझे ये बताएं अंजुमन ताजरां के सदर का क्या नाम। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, क्या वजह है? पता ही नहीं। अंजुमन ताजरां है कौन। जनरल सेक्रेटरी का कोई पता नहीं।
थोड़ा जेन पे जोर दे। मैं ना मुझे पता ही नहीं तो कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान? तकरीबन 31 साल 36 साल हो गए इस दुकान को। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने वोट कितनी मरतबा डाला है ताजरान के इलेक्शन में? 3 बार। और अब कितने अरसे से नहीं डाल रहे? तकरीबन 4-5 साल तो हुई है ना समय नहीं डाल रहे, इतना अरसा हो गया। इतना अरसा हो गया। तो आपने जानने की कोशिश भी नहीं की आपके हकूक के लिए? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, ताजर सारे मिल मिला के, तो आपने ये भी नहीं जाना कि आपका सदर और क्या नाम है, जनरल सेक्रेटरी? नहीं अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो अंजुमन ताजरान का, वो कौन? इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुझे नहीं पता। अगर बात की जाए अंजुमन ताजरान की, तो हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं इनको हम माइनस नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। मुतअद्दिद दफ़ा इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले चुके हैं और अंजुमन ताजरान की सियासत में इनका एक बोलबाला है। इनके मशावरत के बिना कोई भी काम जो है वो नहीं होते। मैं अफसोस के साथ इनको ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो काबीना है, मैंने सर्वे किया है, कोई भी अंजुमन ताजरान के सदर और जनरल सेक्रेटरी का नाम नहीं जानता। यानी अगर 10 बंदों से पूछा है तो एक बंदा, वो भी जो काउंसलर था साबक, उसको पता था कि क्या हो रहा है, सियासत में टच था। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्या वजूहात हैं इसकी? इतनी ताजरों में के अंदर इतनी मायूसी क्यों है कि वो ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि उनके नुमाइंदे कौन हैं? लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हम देखते हैं कि बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं, ताजरों के बारे में बहुत बातचीत होती है, लेकिन अमली तौर पे मैंने आपको दिखा दिया, मेरे कैमरे ने भी आपको दिखाया है। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, अपना पूरा वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने पूरी अंजुमन ताजरान की बॉडी की जो आवाज़ है उसको एक प्लेटफार्म दिया और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। होना चाहिए ऐसा। तो हमारा जो दौर था, मैं तो अबूरी बॉडी का सदर भी रहा हूँ और इलेक्शन में ज़्यादातर जो वक्त गुजरा है बाजार में अंजुमन ताजरान के हैसियत से, वो तो आप सबके सामने है कि किसके एतवार में बाजार के काम हुए, किसके एतवार में नहीं हुए। कुछ तो लफ्ज़ों की सियासत करते हैं, कुछ सही मैनू में काम करने वाले जो लोग हैं वो नहीं आगे आ रहे। इस वक्त एक खींचा तानी सी बनी हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और सही मैनू में होंगे। लोग मौजूदा बॉडी को क्यों नहीं जानते? मौजूदा बॉडी असल में बनने में कुछ इसी तरह का था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर आदमी को पता है कि मौजूदा जो बॉडी बनी है वो किस तरह बनी है। तो फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ा काज था जिसमें मौजूदा बॉडी को कंटेस्ट करना था, वो नहीं किया उन्होंने। महकमा बरक़ियात या वापडा की जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त, इस पे एक बहुत बड़ी जाजी काल थी जिसमें मौजूदा बॉडी जो है वो सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। अजीज साहब, लोग जानते ही नहीं है, ताजरों को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे कौन है। वो ये गिला करते हैं कि उनके वोट ही नहीं होते। ये मायूसी किस तरह से खत्म हो? जो ये लफ्जों की बात है, इसको लफ्जों की हद तक तो यही है कि लोग कहते हैं, इलेक्शन के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो कागजात जमा नहीं करवाते। ये आगे होकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जब जिम्मेदारी की बात आए तो कहते हैं कि मैं फारिग नहीं हूँ। ये बुरी बात है। होना ये चाहिए था कि किसी आदमी को वॉलंटियरली होके आगे आना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि अगर मुझे आप आगे लाएंगे तो मैं ये काम करूंगा, ये अपना मंशूर रखे कोई। वो ऐसा नहीं है और इंशाल्लाह अब होगा इंशाल्लाह। कि एक और मायनास ताजर मौजूद हैं जिनकी अरसा दराज से, बचपन से छोटे छोटे थे हम, तब से मैंने ये दुकान देखी है और साबिक काउंसलर भी हैं ये। इनसे बात करते हैं और इनसे सवाल वही है हमारा, इनसे पूछते हैं। पहले इनसे सलाम दुआ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सुन? कदीर हुसैन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसे से दुकान? 40 साल हो गए हैं। मौजूदा जो इस वक्त अंजुमन ताजरान का सदर है उसका क्या नाम? मौजूदा फैसल नाम है उसका। जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी का मेरे जहन में नहीं है। सोचें। है, मुझे पता है, सिर्फ मेरे जहन में नहीं है। वजह ये कि वो बाजार में अभी आ ही नहीं रहे, मुलाकात ही नहीं हुई, तो अबूरी सेटअप बना है ना। दुकान को कितना अर्सा हो गया? 40 साल से अबव हो गए हैं। अच्छा, ये बताए कितनी मरतबा वोट आपने दिए अंजुमन ताज? 4-5 मरतबा दिए हैं। कितने अरसे से नहीं इलेक्शन हुआ? इलेक्शन 4 साल हो गए हैं, 5।
इलेक्शन कमीशनर का क्या नाम? इलेक्शन कमिश्नर पहले था ना अमजद, ठीक है, तो अभी जफर गाजी है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें, आपने सदर का नाम, मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा है, दूसरे बंदे आप है जिसने चले सदर का नाम लिया है, जनरल सेक्रेटरी आप भूल गए हैं। ताजरों क्या ताजर बरादरी क्या उनके व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ही लड़े जाएंगे या अमली तौर पर ताजरों को पता ही नहीं है? ये व्हाट्सएप पर लड़े जा रहे हैं, क्योंकि अमली हो अगर तो आवाम को पता चले, दुकानदारों को पता चले, ठीक है कि नहीं। ऐसा है कि भाई किसी को कब पता चलता है को काम करे, ठीक है कि नहीं। जब चार आदमी बहुत काम करते हैं। को क्या काम किया उन्होंने, एक काम तो दिखाए मुझे जो उन्होंने किया है, ठीक है। अगर एक काम भी दिखाए मुझे उन्होंने किया है तो फिर मैं मान जाऊंगा ये तो काम इन्होंने किया है, ठीक है कि नहीं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह का मतलब आप इस लोगों को नहीं पता, ताजरों को पता ही नहीं है जिनके मुंह की बात हो रही है, आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? मतलब क्या समझते हैं कि क्या कमजोरी है जो ये सब हो रहा है? ये हमारी एक मीटिंग हुई थी टाउन कमेटी में, ठीक है। उस परमिशन किया था कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना हिस्सा बनेंगे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा कि लोग इनको नहीं जानते, इसकी वजह क्या है कि इलेक्शन नहीं होते या क्या वजह? इलेक्शन नहीं होती, इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन क्यों होगी, वोट लेकर आए ना, ठीक है। जब वोट लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि ये आदमी आ गया है। सिलेक्शन होगी तो वो बाहर निकलेगा तो पता चलेगा नहीं ये सदर है, ये जनरल सेक्रेटरी है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बिल्कुल, तकरीबन 12 ताजरों से हमने पूछ लिया, जिनमें से 2 ने जवाब दिया और एक को अभी भी अधूरा जवाब दिया उन्होंने। सबसे पुराने ताजर ये भी हैं खुरट्टा के, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। सवाल हमारा एक ही है, वही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब, कितने अर्से से आपकी ये शॉप? ये तकरीबन 30 साल से। 30 साल से। मुझे ये बताएं, 30 साल में आपने कितनी बार अंजुमन ताजरान को वोट दी? अंजुमन ताजरान को 3 दफा दिया है। आप कितने अरसे से नहीं दे पा रहे? ये तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल हो रहे हैं अंदाजन। अब आते हैं असल सवाल की जानिब। मौजूदा अंजुमन ताजरान के सदर का क्या नाम मुझे कोई पता नहीं। है? जनरल सेक्रेटरी का क्या नाम? वो जीशान जलाल है। ठीक है, यानी आपने भी एक का जवाब दिया, एक का नहीं दिया। पता नहीं, मैं पहचान नहीं सकता उसको, कौन है वो, नाम भी नहीं पता। नाम भी नहीं पता। वो तो आपके हकूक की जंग लड़ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो बड़ा कुछ हो रहा है, तो उसका क्या? उस बात है, लेकिन हमारे सामने नहीं आया, हमसे वोट ही नहीं मांगा, हम किस तरह पहचाने उसको, देखा ही नहीं है। झूठ बोलने का क्या फायदा। इलेक्शन कमीशन का क्या नाम? वो तो गाजी साहब है, जफर गाजी साहब। ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आपको मतलब जनरल सेक्रेटरी का पता है, सदर का नहीं पता, इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब क्या वजह? मिलन जुलन नहीं है, वो बाजार में नहीं आते हैं, कोई मिलन नसार नहीं है, हमारे साथ उनका राबता नहीं है। बाजार में तकरीबन 90% जो दुकानदार हैं वो नहीं जानते मेरी तरह वो नहीं जानते उसको। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक ऐसी खुरट्टा अंजुमन ताजरान की कद्दावर शख्सियत मौजूद है जो 2 बार कौंसलर रहे हैं और 2006 में अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सार अंजाम दे चुके हैं। ये वो मैं बता रहा हूँ आपको तारीखें जिसमें अंजुमन ताजरान ने खूब तरक्की की और अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सजाद, किसी भी तारफ़ के महताज जो है ये नहीं है, और इनसे हम बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर कि लोगों के अंदर क्यों वो दिलचस्पी नहीं रही कि उनके हकूक़ के लड़ने वाले जो नुमाइंदे हैं उनको वो जानते नहीं। इसकी क्या वजह है, क्या बात है कि लोगों में वो इतनी पज़राई हासिल नहीं कर सके, लेकिन सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुपों के हद तक महदूद होकर रह गए हैं? इसकी क्या वजह है? ये सीनियर ताजर हैं और हमें इनसे ये जानना है कि ये मौजूदा जो बहरान है ये क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने ये ताजरों का दर्द महसूस किया और ताजरों की आवाज़ बने, और शायद आपकी इस काविश की वजह से अंजुमन ताजरा जो है खुरट्टा बाजार में एक दफ़ा फिर एक्टिव हो सके। असल बात यह है कि हमारी जो अंजुमन ताजरा से ये सियासत की नज़र हो गई है। जो भी हुक्मरान यहाँ पे MLA बन के तो हुकूमत बनाता है, उसकी कोशिश होती है कि अंजुमन ताजरा जो है वो उसी की मंजूर नज़र हो, ताकि वो उनके मुफादात के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना कर सके। हमारी बदकिस्मती इस दफ़ा ये हुई कि हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर बना वो हम पर मुसल्लत किया गया। माजी में हमारी सुप्रीम काउंसिल थी, वो इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करती थी। साबिक इलेक्शन कमिश्नर ने बगैर किसी को बताए हुए एक नए बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया और वो इलेक्शन के अमल में से नहीं गुजर सके, और एक नाम निहाद बंदा जो है उसे मुसल्लत कर दिया गया। उसने ताजरों के वोट नहीं लिए हुए, उसे ताजरों के मसाइल का पता ही नहीं है, उसे ना ही ताजरों के मसाइल से कुछ दिलचस्पी है।
लिहाजा अंजुमन ताजरा जो है वो उसे कोई भी ताजर मुंतखब बॉडी मानने को तैयार नहीं है, और ना उसकी किसी बात पे अमल हो रहा है और ना वो किसी ताजरों की बात पे अमल करवा सक रहा है। माजी करीब में अभी एक दुकानदार को 10,000 रुपया जुर्माना हुआ, तो वो फेसबुक पे मैंने वो देखा है कि वो जुर्माना हुआ और अंजुमन ताजरा ने उसके लिए कोई पेन नहीं लिया। तो मैंने उसके ऊपर कमेंट किया था कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड में यही फर्क होता है, ठीक है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, ताजर नुमाइंदे वोट लेके नहीं आएंगे, वो जवाबदेह नहीं होंगे ताजरों को। कैसे ये सिलसिला जो है टूटेगा? ये सिलसिला आपकी बड़ी खूबसूरत काविश है, मैंने पहले भी कहा है, और इसी तरह की काविश अगर जारी रही तो यकीनन ताजरों में एक दफा फिर बेदारी पैदा होगी और लोग मुंतखब होकर जो है नुमाइंदगी करेंगे। जब मुंतखब होकर नुमाइंदगी करेंगे तो वो फिर ताजरों को जवाबदेह होंगे, ठीक है। तो ये जमहूरी प्रोसेस जो है ना वो हर सूरत जारी रहना चाहिए। इसके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए फिर तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सजाद जी। बिल्कुल, इस वक्त हम खुरटा के एक मायनाज ताजर और ज्वेलर की शॉप के ऊपर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जो शॉप है ये 100 साल पुरानी है, और जब इतनी पुरानी दुकान के ऊपर आपका किसी से बात करना बड़े एजाज की बात होती है। तो ये भी ताजर हैं, सबसे पुराने ताजर हैं और खुरटा के मायनाज ताजर। समझ लें कि खुरटा बाजार की ये रीढ़ की हड्डी तस्वर किए जाते हैं कि ये ताजर जो यहाँ पे हैं, और इनके कारोबार इनके खिलाफ की वजह से है। तो हम इनसे भी वही सवाल करेंगे जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। सवाल हमारा वही है और जवाब इनसे देखते हैं कि इनको पता है या नहीं। और याद रखिएगा कि 100 साल इस शॉप को ये यहाँ पे कारोबार करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। वालेकुम सलाम। खावर भाई, ये बताएं कि अंजुमन ताजरा के कितने इलेक्शनों में आपने वोट दिया होगा? कितनी बार इलेक्शन के लिए आपने वोट दिया? 5-6 दफा दिए। इस मरतबा कितना अर्सा हो गया वोट नहीं? तकरीबन 2-3 साल हो गए। तकरीबन इतने 4-5 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मौजूदा सदर जो है अंजुमन ताजरा, क्या नाम है उसका? कोई पता नहीं, कोई पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता। जनरल सेक्रेटरी का कोई पता नहीं। वो तो आपके हकूक के लिए जंग लड़ते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के। हमें पता ही नहीं है कौन है, वो तो इलेक्शन के बगैर आए हैं। हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं। कभी नाम भी नहीं सुना? नहीं भाई, फेस जानता हूँ, नाम का नहीं है। बस जी, यही सवाल था हमारा इनसे भी। 100 साल पुरानी दुकान है, ये मशहूर ताजर हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनको भी अंजुमन ताजरा के सदर और जनरल सेक्रेटरी का नहीं पता। इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए क्या होगा। मजीद चलते हैं आगे, मजीद ताजरों से पूछते हैं, उनका भी दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं। अच्छा, हम खुरटा के सबसे मशहूर होटल पे हैं। यहाँ पे बचपन ही गुजरा है और ये होटल हमें जो है वो अपने स्कूल की यादें भी ताज़ा कराता रहा है। और इस होटल पे आके मुझे राहत भी मिली है। क्यों कि यहाँ पे खुरटा के अंदर ये होटल हमारी स्टूडेंट जो यादें हैं वो ताज़ा करवाता है। तो मैं चाचा लतीफ़ यानी चाचा तीफे के होटल पे मौजूद हूँ। यहाँ के चावल, मिक्स चावल इन्होंने मुतारफ करवाए हैं, जो दुनिया भर में जो है वो इसका एक ट्रेंड चला, और फिर लोग जो ओवरसीज है वो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं। हमारा इनसे भी यही सवाल है, क्योंकि बहुत पुराना होटल है ये। तो इनसे, इनका बेटा जो है वो आप आगे काम कर रहा है, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलबार है। गुलबार भाई, मुझे ये बताएं कि अंजुमन ताजरा का कितनी मरतबा आपने वोट दिया? 3-4 दफा दी है। लास्ट टाइम कितना अर्सा हो गया नहीं दी? तकरीबन 1.5 साल हो गया। नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, मौजूदा जो सदर अंजुमन ताजरा का, उसका क्या नाम? वह पता नहीं जी, देखा नहीं कभी इधर ने, कोई काम नहीं है। जनरल सेक्रेटरी का क्या नाम? वह पता नहीं है। वो आपके लिए बड़े जद्दोजहद कर रहे हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता? मैं नाम नहीं पता। मौलवी साहब। हाँ, मौलवी साहब। हाँ, बंद करो जी 2 मिनट सी, बंद करो 2 मिनट जी। मौलवी साहब का नाम बताते हैं तो मैं नहीं पता, बंद करो नहीं 2 मिनट जी। आपने तो नहीं बताना ना, आप बताएं। नहीं पता। अच्छा नाजरीन, आपको पता है कि हमने कहाँ से शुरू किया है? ताजरों को आप जानते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर। यहाँ पे भी एक ताजर मौजूद है। इससे पिछले ताजर जो खावर जरगर थे उनसे पूछा है, अब इनसे पूछेंगे। ये भी मशहूर ताजर हैं, जमील जरगर इनका नाम है, आप इनको जानते हैं। लाइट मानते थोड़ा सा शायद अंधेरा आप महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपने वोट दिए हैं अंजुमन ताजरा के इलेक्शन? तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं। इससे मतलब क्यों इलेक्शन नहीं हो रही? मनमानी है इनके अंदर, जारादारी है, ठेकेदारी है, ये अपनी गैमों पे चले हुए हैं। मौजूदा सदर का क्या नाम? मैं नहीं जानता।
नाम बताएं। कोई पता नहीं उसका। क्या करते हैं यार, सोचें। ना वोट दिया तो ना ही पता है मुझे। जनरल सेक्रेटरी। नहीं पता। सच बताएं। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं पता। मुझे लग रहा है आप मजाक कर। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। पक्की बात है। वो तो आपके हकूक के लिए माशाल्लाह, ये मार्केट तो सियासत के लिए, अंजुमन ताजरान के लिए एक्टिव समझी जाती है, फिर यहाँ पे क्यों? कभी हम भी सियासत है लेकिन अभी नहीं, छोड़ दिया सबको इनका काम देखकर। क्या क्या ये आप नाम ना जानने की क्या वजह है? कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ये काम करेंगे तो देखेंगे फिर। यहाँ इलेक्शन ना होने की वजह से लोग इनको नहीं जानते। मेरे ख्याल में यही बात है। ये अपने आप ही बैठकर ये फैसला कर देते हैं कौन सदर कौन जनरल सेक्रेटरी, ऐसे लोगों को मैं नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है आज की हमारी सारी रिपोर्ट के अंदर क्या जो है वो ग्राउंड रियलिटी है। जी नाजरीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा है आज हमारी रिपोर्ट के अंदर के क्या ग्राउंड रियलिटी है, अंजुमन ताजरान किस कदर फाल है और इसके जनरल सेक्रेटरी और सदर के नाम किस हद तक लोग जानते हैं। मैंने ये छोटी सी कोशिश जो की है वो अपने तौर पे की है और ये जानने की कोशिश की है कि आया ये जो मायूसियाँ ताजरों में फैलती जा रही हैं इसकी क्या वजूहात है। क्या ताजर बरादरी जिनके हकूक़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बारह दफ़ा बातें की जाती हैं और ये बताया जाता है कि वो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कि अमली तौर पे जो ताजर बरादरी है वो इन लोगों से किस कदर जो है उनकी अटैचमेंट है, किस हद तक वो इनको जानते हैं, तो वो मेरे कहने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैंने इंतहाई ईमानदारी के साथ ये सर्वे किया है और इसमें से कोई किसी जगह पे भी मैंने कोई इबहाम नहीं छोड़ा, कैमरे के सामने रखा है, कैमरा ऑन रखा है और लोगों से इंडिपेंडेंट होकर पूछा है। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। वोटिंग आपने खुद करनी है। हम एडिटिंग में कोई ऐसा डंडी नहीं मारेंगे कि कोई बंदा ये कहे कि हमारी कोई बात किसी ने काट दी है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है तो मैं ये सारी चीज़ें महफूज रखूंगा अपने पास। किसी को भी कोई शक व शुबहात हो और वो मेरे पास आ सकता है ये पूछने के लिए कि मेरी ये चीज़ क्यों काटी गई है। हम लंबा जो चीज़ हुई है वही बताएंगे। अब ये सोचना ताजरों की और अंजुमन ताजरा की मौजूदा जो बॉडी है उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो सर्वे हमने, क्योंकि गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा है, इससे पहले मैंने बिलात के हवाले से रिपोर्टिंग की है और मेरी जो शर्ट है वो पसीने से बिल्कुल भीगी हुई है और मेरे अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि मैं पूरे बाजार का सर्वे करूँ। अगर पूरे का भी करूँगा तो हाल यही है जो आप लोगों के सामने है। और सेकेंडली ये बात है कि सर्वे करते करते मैं खुद मायूस होने लगा और मुझे ये लगा कि सारा एक तरफा जा रहा है, तो मुझे वो मज़ा नहीं आया। सो इसलिए मैंने इसको छोटा किया कि लंबी बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब ताजरों को 100 साल ताजर को नहीं पता, 38 साल ताजर को नहीं पता, ठीक है, और 22 साल ताजर को नहीं पता, तो बाकी हमने किसी से क्या पूछना है। हमने एक नई दुकानदार जिसको 1 माह हुआ था वहां से और 100 साल जिसका दावा है कारोबार करने का उस ताजर से भी पूछा है कि मौजूदा जो ताजर बरादरी है इससे वो किस कदर मुतमिन है और वो इन लोगों को जानते भी हैं नहीं। तो मेरे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, मुझे इंतहाई अफसोस और मायूसी हुई। मैं अपने तौर पर ये कोशिश की है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इस रिपोर्ट की नज़र में ताजर बरादरी जो है वो अपने हकूक़ के लिए और जो उनके नुमाइंदान हैं वो सर जोड़कर बैठेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे जो वाकई प्लेटफॉर्म होगा। ये नहीं कि लम्हा ब लम्हा ताजर बरादरी अपना वजूद जो है वो खुईरट्टा के अंदर खो दे। खुईरट्टा ज़िला कोटली बल्कि आज़ाद कश्मीर भर में एक मकाम रखता है। यहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो दुनिया भर में मरकज़ हैं। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर भर में खुईरट्टा का एक नाम है और यहाँ पे ताजर बरादरी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। लेकिन आज मुझे इंतहाई अफसोस और मायूसी हुई। मुझे और मेरे कैमरेमैन अंसर महमूद को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल व याल का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई असाइनमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।